आज की हमारी क्लास प्रतिशत की क्लास है। इस क्लास में हम प्रतिशत के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। बिल्कुल जीरो से प्रतिशत को पढ़ा जाएगा। आपको बिल्कुल जीरो से मैं प्रतिशत को समझाऊंगा। आप लोग जब भी ये वीडियो देखिएगा अपने साथ कॉपी और पेन दोनों रखिएगा, क्योंकि मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऑफलाइन की तरह मैं आप लोगों को क्लास दूं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आप उसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत को किस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, तो वह सिंबल होता है यह सिंबल प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक वैल्यू है, मान लिया मैंने x। अगर x के साथ ये सिंबल लगा है तो इसको बोलेंगे x प्रतिशत। यदि कोई एक और वैल्यू ले ली तो y के साथ अगर ये सिंबल लग गया तो ये होगा y प्रतिशत। z के साथ ये सिंबल लगा तो ये होगा z प्रतिशत। ठीक उसी तरह अगर 10 के साथ यह सिंबल लगा तो ये कहलाएगा 10%। अगर 20 के साथ यह सिंबल लगा तो ये कहलाएगा 20%। और अगर 30 के साथ लगा तो 30%। ये एक्स वाई जेड जिसके साथ लग गया वो उसका उतना प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि इसका मान क्या होता है, क्योंकि ये तो गणित का जो गणित हम लोग पढ़ते हैं, जो भी संख्या हम लोग पढ़ते हैं, उस संख्या के हिसाब से इसका मान कितना होना होगा। तो देखिए, इस प्रतिशत को, इस सिंबल का गणितीय मान होता है 1/100। 1/100 मतलब ये कि अगर ये हमने जो x प्रतिशत यहाँ लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं x गुणे 1/100। अगर ये y प्रतिशत लिखा गया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं y गुणे 1/100। यहाँ z प्रतिशत लिखा है तो इसे लिख सकते हैं z गुणे 1/100। या यहाँ लिखा है 10%, तो इसे आप लिख सकते हैं 10 गुणे 1/100। यहाँ 20% है तो इसे आप लिख सकते हैं 20 गुणे 1/100। यह एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब यह है कि जब प्रतिशत लगेगा, किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत यदि लग गया तो उस संख्या में हम 1/100 से गुणा करने को तैयार रहेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/100। अगर किसी भी संख्या में यह चिन्ह लग गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसका मतलब है कि उस संख्या में 1/100 से गुणा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक एग्जाम्पल से ये हम समझेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। मान लीजिए कि अगर मैं आपको 100 गुलाब जामुन खाने के लिए दे दूं, तो गुलाब जामुन 100 बहुत ज्यादा होता है। आपने 10 खाया और कहा कि अब हम नहीं खा पाएंगे, तो मैं ये समझूंगा कि आपने 100 में से 10 गुलाब जामुन खाया है। तो ये समझ लीजिए कि प्रतिशत का मतलब ही वही होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ 100। 100 में से 100 पर कितना या 100 में से कितना, वही प्रतिशत होता है। जैसे 100 में से 10 खाया तो 10%, 100 में से 20 खाया तो 20%, अगर 100 में से आपने 30 खाया होता तो 30%। ठीक है, तो प्रतिशत आपको समझ में आ गया कि प्रतिशत क्या होता है। जैसे मैं इसे मिटाता हूं, उस एग्जाम्पल को यहां मैं समझाता हूं। देखिए,
आपने 100 में से 10 खाया है, इसको आप लिखेंगे कैसे? 10/100। इसका मतलब हुआ कि आपके पास टोटल 100 था, आपको टोटल 100 दिया गया था और आपने उसमें से 10 खा लिया। ठीक है, अब इसको प्रतिशत हम क्यों कहेंगे? वो इसलिए कहेंगे कि आपको पता है कि इसका मतलब होता है 1/100। तो इस संख्या के नीचे 100 है तो इसको लिख सकते हैं 10%। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि 100 में से 10, 100 में से 5 या 100 में से जितना हो वही हमारा प्रतिशत होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। प्रतिशत को अगर हम ब्रेक करें, प्रतिशत को यदि हम ब्रेक करते हैं, देखिए इसके आगे जो ये टॉपिक है कि प्रतिशत को ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि अगर प्रतिशत को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें एक वैल्यू आती है जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न के रूप में हमें मान मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा 10%, अब इसको अगर मैं इस प्रतिशत को ब्रेक करता हूं, तोड़ता हूं, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 1/100, ये कट गया 10, बराबर है 1/10 के। अगर मैं यहां कहूं 20%, तो ये होगा 20 गुणे 1/100 और ये कट के आएगा 5, तो ये होगा 1/5। यहां बोलू 50%, तो 50 गुणे 1/100, तो ये कट के आएगा 2। अगर यहां 5% में कहूं तो 5 गुणे 1/100, ये कट के आएगा 1/20। और ऐसे ही हर प्रतिशत, जो भी प्रतिशत होगा उसका कोई ना कोई फ्रैक्शन वैल्यू जरूर दी गई होगी। देखिए ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय का बचत कराएगा, ये ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करते समय का बचत कराएगा। इसलिए मैंने पहले ही सारे फ्रैक्शन वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है, अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे फ्रैक्शन वैल्यू मैंने यहाँ नोट कर दिया है। और आप लोग इसे याद ही कर लीजिएगा, सीधे सीधे याद करिएगा, चाहे प्रैक्टिस करके याद करें, चाहे इसे जैसे मैं निकाला हूं वैसे निकाल कर ही याद कर लीजिए, लेकिन याद करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस फ्रैक्शन वैल्यू से आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर पाएंगे। जैसे सपोज करो कि अगर इस यहाँ ये वैल्यू दे दिया गया है, तो अब इसको हम पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर ये वैल्यू को फिर 100 से भाग देंगे, तब कहीं जाके गुणा भाग आएगा और इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू ये हो गया। तो इसलिए ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन। तो इसको इंपॉर्टेंट समझ के इसे आप याद कर लीजिएगा, अन्यथा जो ये सिंपल रहेगा उसे तो आप आराम से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा ये जो पॉइंट है कि फ्रैक्शन, ये प्रतिशत से फ्रैक्शन, ये जो बन रहा है प्रतिशत से फ्रैक्शन, प्रतिशत से फ्रैक्शन में, इसको हमने क्या किया है कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदला है। अब हम लोग बदलेंगे फ्रैक्शन को प्रतिशत में। अब जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे 1/2 को प्रतिशत में बदले, 1/2 को प्रतिशत में बदले। तो देखिए यहां 1/2 है और प्रतिशत को में बदलने के लिए यहां आपको 1/100 करना ही पड़ेगा। 1/100 आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जब तक ये चिन्ह नहीं लगेगा उस संख्या के साथ तो वह प्रतिशत में नहीं माना जाएगा। और इस चिन्ह को लाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? 1/100।
मैंने इस संख्या के साथ 1/100 का होना जरूरी है। तो ये कैसे आएगा, तो हमने ऊपर भी 100 लिख दिया और नीचे भी 100 लिख दिया। अगर इसे कटा दे तो 1/2 हो जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहां से मैंने इसको कटा दिया, ये हो गया 50। अब आपके पास आया 50 गुणे 1/100, 50 गुणे 1/100। तो आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, प्रतिशत के चिन्ह को प्रदर्शित करेगी। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। यह 1/4 को प्रतिशत में बदले, 1/4 को प्रतिशत में बदले। अब यहां हो जाएगा 1/4 गुणे 100 बटा में 100, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हमने कटा दिया, ये हो गया 25 और ये 1/100 मिलके हो जाएगा 25%। तो आपको अब ये चीज समझ में आ रही है कि यदि हम फ्रैक्शन को भिन्न को अगर प्रतिशत में बदले तो डायरेक्ट हमें कितने से गुणा करना होगा, 100 से, क्योंकि यह मान की कोई जरूरत नहीं है। आप 100 से गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वो प्रतिशत में बदल जाएगा। अब हम डायरेक्ट इसको करेंगे, यह 1/5 को प्रतिशत में बदले, 1/5 को प्रतिशत में बदले। तो आप यहां लिख सकते हैं 1/5 गुणे 100, ये कट के हो गया सीधे सीधे 20। तो आप यहां लिख सकते हैं 20%। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा, पहला पढ़ा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, और दूसरा है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। इसको आप नोट करते चलिएगा अपने कॉपी पर, बिल्कुल एक क्लास नोट की तरह तैयार करते चलिएगा, क्योंकि बिल्कुल मैं बेसिक से एडवांस तक आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप ले चलूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तीसरा पॉइंट है किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 500 का 20% क्या होगा, 500 का 20% क्या होगा। बिल्कुल बेसिक तरीका से हम लोग समझेंगे, का मतलब होता है गुणा, अब 20% का मतलब कि 20/100, 20% का मतलब क्या हो गया 20/100। इसको कटा दिए, ये आ जाएगा सीधे सीधे 100। तो हमारा आंसर आया कि 500 का 20% कितना होता है, तो 100 होता है। एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे, 600 का 60%, 600 का 60%। देखिए 600 गुणे 60/100, ये 2 जीरो कट गया, 6 का 36 कितना हो गया 360। तो 600 का 60% आपका हो गया 360। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैंने ये ले लिया वैल्यू, सपोज करिए मैंने ये वैल्यू आपके साथ एक क्वेश्चन के साथ मैंने ऐड कर लिया। जैसे मान लीजिए दे दिया कि 700 का 57 सही 1/7% क्या होगा। तो अब आप इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर इस प्रतिशत का 1/100 करेंगे, फिर कटाएंगे, फिर वह वैल्यू को इसके साथ गुणा करेंगे, तो आपको समय ज्यादा लगेगा। अब डायरेक्ट अगर आप इसके फ्रैक्शन वैल्यू को यहां रख देते हैं 4/7, ये कट गया, ये हो गया 100, 100 गुणे 4 करेंगे 400, जो आपको समय बचाने में मदद करेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, डिस्कस करते हैं। यहां पर दिया है 700
20 का 720 का 12/1/2%, 720 का 12/1/2%। यहां आप लिख सकते हैं 720 गुणे 12/1/2 को आप लिख सकते हैं 1/8, ये कट के हो गया 9, ये हो गया 90। सीधे डायरेक्ट उत्तर आएगा 90, 8 9 72, 90। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए 500 का 20%, तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपने नोटबुक पर बिल्कुल लिख लीजिएगा। अब हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ये हमारा टॉपिक है। कि अगर कह दिया जाए कि ए दिया है, कह रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आपको पहले मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बटे में बी गुणे 100, ए बटे में बी गुणे 100 से आप आंसर बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट और ये ट्रिक दोनों ही अप्लाई करके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन दिया है कि 500 का कितना प्रतिशत है। तो आप इसके बेसिक कंसेप्ट से पहले सॉल्व करिए। 500 का मतलब गुणा प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, तो हमने मान लिया x प्रतिशत है, बराबर कितना दिया है 50। तो 500 गुणे x बटे में 100 इज इक्वल टू 50। अब यहां से इसको कटा दिया, ये हो जाएगा 5 गुणे x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 बटे में 5 इज इक्वल टू 10। तो आपका आ गया 10%। लेकिन आप इसको इस तरह से ना सॉल्व करके आप डायरेक्ट स्ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करिएगा। हालांकि ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना बहुत ही जरूरी है, ये क्योंकि ये जो फार्मूला बना है वो इसी से बना है। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है यहाँ 50 है। ठीक है, इसको अगर मैं नहीं कटाया रहता तो ये 50/500 हो जाता, और ये जो 100 है वो यहाँ गुणा कर देता। तो चीज वही है, यहाँ हम सीधे करेंगे 50, नीचे की जो वैल्यू है वो 500 और गुणे 100 कट के हो जाएगा 10%। ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये कट जाएगा तो सीधे सीधे हो जाएगा 10। तो 10% हमारा आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर और डिस्कस करते हैं हम। छह सौ 1800 का कितना प्रतिशत है। 600 1800 का कितना प्रतिशत है, आप सीधे लिखेंगे 600 बटा में 1800 और गुणे 100। ये कट गया, ये कट के हो गया 3, ये हो जाएगा 100/3। अब इस 100 को 3 से भाग देंगे तो 33 से ही 1/3% आएगा, 33 से ही 1/3। फिर आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। 2500 का कितना प्रतिशत है। या लिखेंगे 500 बटा में 2500 गुणे 100। ये कट के हो गया 5 और ये कट के हो गया 20, ये आ जाएगा सीधे सीधे आपका 20%। तो अब ये दोनों चीजें शायद आपको आ गई होगी कि अगर दिया रहे ए बी का कितना प्रतिशत है तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं।
अब जो भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस फ्रैक्शन वैल्यू पर डिपेंड होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। साथ में कम समय में सॉल्व करेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू से। दिया रहेगा प्रतिशत, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। जैसे दिया है क्वेश्चन 600 का 16/2/3% प्लस 1100 का 9/1/11%। 1100 का 9/1/11%। तो कभी भी इस प्रश्नों को पूरा गुणा भाग करके सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो समय आपका ज्यादा लग जाएगा। और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन छोटी छोटी परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन इसके कंसेप्ट को फ्रैक्शन वैल्यू की जानकारी न होने की वजह से छात्र इस पर ज्यादा समय दे देते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे 600 गुणे इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6, और यहाँ 1100 गुणे इसकी जो वैल्यू होगी 1/11, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/11। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, ये भी कटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 100। यहाँ 100 + 100 = क्या होगा 200। ये आपके फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन कितना इजी हो गया। ठीक है, अब एक और भी जटिल क्वेश्चन यहाँ देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यू से बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे दिया है 1500 का 6/2/3% प्लस 1600 का 6/1/4% प्लस 2400 का 4/1/6%। 4/1/6%। आप यहां डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, इसका फ्रैक्शन मान होगा 1/15, इसका फ्रैक्शन मान होगा 1/16, इसका फ्रैक्शन मान होगा 1/24, और ये इजिली कट के यहां आएगा 100, और यहां लिखेंगे 100 + 100 + 100 = 300। तो आपके लिए इस फ्रैक्शन वैल्यू को याद करना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज और बता दे रहा हूं कि आगे के जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो टोटली इस फ्रैक्शन वैल्यू पर ही डिपेंड होंगे। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन वैल्यू का क्या महत्व है शायद आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। और आप अपने बुक में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस प्रतिशत के मान को फ्रैक्शन में बदलकर ही सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन है 50% का 10% का 5% क्या होगा। अब देखिए यहां भी प्रतिशत, यहां भी प्रतिशत और यहां भी प्रतिशत। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं शुरू में बेसिक चीज बताया हूं आप यहां अप्लाई करेंगे। 500 इसको लिखेंगे 500%। 500 का मतलब क्या हो गया 50/100 गुणे 10/100 गुणे 5/100। ठीक है, अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता क्या है, एक जीरो तो पहले कटा दीजिए। अब आप एक और जीरो यहां से कटा दीजिए। 5 × 5 कितना हो गया 25। नीचे आपके पास बचा कितना है 1 0 2 0 2 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसको हम डेसिमल में बदल देंगे। जो मान हमारा आएगा इसका वो डेसिमल में हो जाएगा, वो दशमलव में हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ कितने जीरो 1 2 3 4, तो दशमलव जो लगेगा वो 4 जीरो के
बाद लगेगा, तो यहाँ 2 अंक ऑलरेडी है, 2 जीरो आगे बढ़ा दिए, ये आपका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में 10% का 50% का 1%, 10% का 50% का 1% क्या होगा? यहां 10/100 गुणे 50/100 गुणे 1/100, यहाँ 2 जीरो है, ये जीरो कट गया, ये आ गया 5 में नीचे 4 जीरो। अब यहाँ 4 जीरो 4 अंकों के बाद लगेगा, यहाँ 3 जीरो बढ़ा दिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसका मान यही होगा जो डेसिमल में। ठीक है, चलिए अब एक और बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन है 500 का 10% का 10% का 10% क्या होगा? ये हो जाएगा 500 गुणे 10/100 गुणे 10/100 गुणे 10/100। अब यहाँ 1 2 3 और यहाँ 3 2 5, हम 5 जीरो को तो पहले कटा देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5/10, इसको लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, तो छात्रों आज के लिए ये जो बेसिक क्लास रहा यही मैं समाप्त करता हूं, और कल मैं फिर इसके आगे की क्लास को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो मैंने पढ़ाया है इसको ध्यान से पढ़िए, ना समझ में आए तो एक बार और इस वीडियो को देखिए और इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके।